दुनिया में नहीं है। उस पवित्र धरती के लिए, उस विश्व की सबसे अनूठी दुर्लभ धरती के लिए आज ये आंदोलन चल रहा है। वो मुक्त होनी चाहिए। और खास बात आपको और बताऊं, वो दुर्लभ धरती क्यों है? मक्का मदीना मुसलमानों की, करोड़ों मुसलमानों की आस्था पर फिर भी वो विश्व धरोहर नहीं है। फिर भी मक्का मदीना को विश्व की धरोहर नहीं कहा गया। करोड़ों लोगों की आस्था है यरूशलेम वेटिकन सिटी के चर्च में, फिर भी वो विश्व धरोहर नहीं है। राम मंदिर और अन्य और भी मंदिर है, वो विश्व धरोहर नहीं है। पर पूरी दुनिया में अगर धर्म के आधार पर देखा जाए तो महाबोधि महाविहार विश्व की विश्व धरोहर है, पूरे विश्व के लिए। ये केवल भारत के बौद्धों के लिए नहीं है, ये केवल विश्व के बौद्धों के लिए नहीं है, बल्कि विश्व के बौद्धों के लिए है। कभी कभी कुछ लोग आते हैं तो हमारे टकराव होते मिल जाते हैं, तो पूछते हैं उनसे कि भारत से लोग जाते मक्का मदीना हज करने के लिए, अपने जीवन को धन्य मानते। तो हम पूछते हैं जो विश्व से लोग आते हैं कि आप भारत आते, कौन बुलाता है आपको? विश्व के लोगों को भारत में कौन बुलाता है? अल्लाह बुलाते हैं? बोले नहीं बुलाते। क्या भारत में अल्लाह बुलाते हैं? वो कहते नहीं। यीशु मसीह बुलाते? बोले कि नहीं। राम बुलाते? बोले कि नहीं। कृष्ण बुलाते? मगर बोलो कि नहीं। तो मैं पूछता कौन बुलाते हैं? वो कहते हैं भारत की धरती पे एक ही तो है जो बुलाते हैं, जिनको बुद्ध कहते हैं। भारत में अगर कहीं प्रभाव है कि वो किसी को प्रभावित कर सकते हैं, तो वो भारत की धरती बौद्ध गया है, जो विश्व को बुला लेती है, विश्व के लोगों को बुलाया है। भारत के लोगों को भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए। भारत के लोगों को भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए कि हमारा जन्म उस धरती पे हुआ जिस धरती पे तथागत बुद्ध का जन्म हुआ है। उस धरती पे हमारा जन्म हुआ, जिस धरती पे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, उस धरती पे हमारा जन्म हुआ। जिस धरती पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, वो हमारा उस धरती पे जन्म हुआ। इतनी बड़ी बात जब हमारे जीवन से जुड़ जाती है तो आपका जीवन धन्य है। पर ये अफसोस की बात रही कि हमने बुद्ध को नहीं सुना, हमने बुद्ध को आंखों से नहीं देखा, हम दर्शन नहीं कर पाए, बुद्ध की बातों को कानों से नहीं सुन पाए, उनका परम मुक्ति का उपदेश हमारे जीवन में नहीं उतर पाया। ये अफसोस रहा है, ये कमी खलती होगी। ये कमी तब तक खलती रही जब तक हमें महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन नहीं मिला था। ये तब तक कभी खलती रही, पर आज महसूस होने लगा और ये गर्व होने लगा कि हो सकता है 134 साल से ये आंदोलन इसलिए भी ना पूरा हुआ हो कि इस आंदोलन में आप लोगों की भूमिका होना जरूरी थी। तो आप इस पीढ़ी के धन्य लोग हो, अपने जीवन को धन्य मान के चलो कि आप इस पीढ़ी के धन्य लोग हो, कि आपको सम्राट अशोक के 2300 वर्ष पुराने सपने को, विश्व के बौद्धों के सपने को, पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के सपने को साकार करने के लिए महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन मिला है। आपका जीवन धन्य है। एक बौद्ध उपासक और एक भिक्षु के रूप में जीवन का इससे बड़ा उद्देश्य और क्या हो सकता है? एक बौद्ध और क्या कर सकता है? और मैं ये और क्या कहता चलूंगा कि मुक्ति मुक्ति हम करते हैं। मुक्ति, किसी ने कहा कि निर्वाण क्या है, तो उत्तर आया था कि अगर मृत्यु के
समय इच्छाएं समाप्त हो जाए और श्वास बच जाए, इच्छाएं समाप्त हो जाए और श्वास बची रह जाए, तो वो निर्वाण है। और दुख क्या है कि मृत्यु के समय श्वास चली जाए और इच्छा रह जाए, वो दुख का जीवन है। तो निर्वाण का अर्थ है कि इच्छा चली जाए और श्वास रह जाए तो निर्वाण है। एक बौद्ध समाज में सबसे बड़ी इच्छा अगर कोई है तो महाबोधि महावीर है। और मरते समय आप ये कहें कि मेरी इच्छा पूरी हो गई, महाबोधि महावीर मुक्त हो गया, उस दिन समझना आपको भी निर्माण प्राप्त हो गया। इससे बड़ी इच्छा पौधों की और कौन सी हो सकती है? और ये इच्छा मरने से पहले पूरी कर लो। अंदर ही अंदर संकल्प लो, जब तक मुक्त नहीं करेंगे तब तक मरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मरने के। सांसों को रोक के रखो, पकड़ के रखो, निकलने मत देना। जब तक पंडों को महाबोधि महावीर से ना निकालना तब तक सांस मत छोड़ देना। सांस बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। सब मिलकर लड़ो। जैसे मैं कहता हूं, साथ मिलकर लड़ेंगे और साथ मिलकर जीतेंगे। साथ मिलकर लड़ेंगे, साथ मिलकर जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? एक बार भ्रम फैलाया गया बुद्ध के खिलाफ। एक बार शराबस्ती में एक महिला किसी पंडे के चक्कर में आ गई। उसने कहा कि तथागत बुद्ध को अपने यहां बुला मत लेना, उनकी देशना अपने घर पे कभी करा मत लेना, क्योंकि तथागत जो है वो किसी भी ईश्वर को, शास्त्र को, साहित्य को नहीं मानते। तथागत किसी की परंपरा को नहीं मानते, ना परंपरा मानते, ना साहित्य मानते, ना किसी परमेश्वर को मानते, ना किसी ईश्वर को मानते। तथागत तो केवल अपना ही अत्त गाते हैं। अपने अत्त के अलावा किसी की बात नहीं करते। अनजान महिला थी, उसके बात में ये बात भी घुस गई कि पंडा कह रहा है, और पंडा शास्त्रवादी होता, शास्त्र का ज्ञाता है। उन लोगों की बातों पे ज्यादा यकीन किया जाता है जो शास्त्री होते हैं। ये बात हकीकत है, ये मानते हो? जो शास्त्री होते हैं, जो शास्त्र को पढ़ने वाले हैं, उनकी बातों पे यकीन ज्यादा होगा। इसलिए होगा कि उनके पास प्रमाण है शास्त्र का। तो वो भी ये कहता है कि बुद्ध के पास कोई शास्त्र ही नहीं होगा जिसका प्रमाण दे सके बुद्ध कोई शास्त्र है। क्योंकि बुद्ध तो अति अत कहते हैं, यानी अत का मतलब अपना ही अपना कहते हैं। अपने अंदर जो ज्ञान प्राप्त हुआ वही बोलते हैं। वो किसी की नहीं सुनते, ना किसी की बोलते। तो आप भी तो सुनो, मैं आपसे भी कह रहा हूं, अरे उसी को तो बुद्ध कहते हैं जो अपनी कहते हैं। बुद्ध दुनिया की नहीं कहते, ना किसी और की कहते, वो अपनी कहते हैं। जो अपने कहते वो बुद्ध है। अगर दुनिया की कहे फिर बुद्ध नहीं हो सकते। बुद्ध सर्जनात्मक है, जिन्होंने सर्जन किया है, जिन्होंने उत्पन्न किया है। बुद्ध ऐसे है समझने के लिए, शास्त्री कैसे होते हैं और बुद्ध कैसे होते हैं। शास्त्री होते हैं जैसे तालाब समझते हो? बुद्ध कैसे होते हैं? जैसे कुआं। तालाब और कुआं दोनों में क्या समान है? दोनों में समान है पानी। तालाब में भी पानी है और कुएं में भी पानी है। जो तालाब का पानी है वो कहां से आया? कहां से आया? वो पानी या तो वर्षा से आया, या नदी से आया, या किसी ट्यूबवेल से आया, या बाहर का कोई भी स्रोत हो सकता है, वो तालाब में चला गया। तालाब के पानी का स्रोत क्या है? बाहर से।
और तालाब में पानी कितने दिन ठहर सकता है? कुछ चंद महीने। वो पीने योग्य नहीं, वो घर की किसी सामग्री में प्रयोग करने योग्य नहीं, भोजन बनाने योग्य नहीं, और कुछ दिनों बाद तो उसमें दुर्गंध भी हो जाएगी, कीड़े भी हो जाएंगे, गंदगी भी हो जाएगी, और कुछ समय पश्चात वो सूख भी जाएगा, समाप्त। क्यों समाप्त हुआ? क्योंकि उसके पानी का स्रोत बाहर था। कुएं का पानी क्या बरसात से आया, नदी से आया, किसी और ट्यूबवेल से आया, नाली से आया? नहीं आया। कहां से आया? उसका भीतरी स्रोत है। कुएं का पानी का स्रोत बाहर से नहीं है, भीतर से है। क्या कुएं का पानी महीनों में सूख जाएगा, सड़ जाएगा, दुर्गंध देगा? इसलिए बुद्ध का जो स्रोत है वो बाहर से नहीं है, वो भीतर से होता है, इसलिए अत्ते अत कहते हैं। शास्त्री का स्रोत बाहर से है, वो बाहर से बोलता रहता, बाहर ये कहा, बाहर ये कहा, बाहर ये कहा, वो बाहर रहता है वैसा। तो जो बाहर है उसकी बाहर कभी नहीं हो सकती। तो बुद्ध को ऐसे उस पंडित ने वो महिला को भरमा दिया, बोले ऐसे बुद्ध है, अपनी अपनी बोलते हैं, किसी की नहीं बोलते, मतलब किसी की नहीं बोलते। और क्यों बोले? किसी की उधार की बात क्यों बोले? कल मांगने आ जाए कि आपने मेरी बात को बोला, मेरे शास्त्र की बात को बोला। इसलिए बुद्ध ने कहा मैं अपनी बोलूंगा। वो महिला एक दिन लकड़ी लेने चली गई, ऐसा भ्रम दिमाग में बैठा कि बुद्ध से नफरत होगी उसे। एक दिन लकड़ी लेने चली गई, लकड़ी लेने जा रही थी तो बहुत सारी महिलाओं को उसने ऐसे ही ये कहानी सुना के पूरा मोहल्ला बुद्ध के खिलाफ कर दिया। बुद्ध की एक उपासिका, विशाखा नाम की उपासिका, उसे मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे पूरा भ्रम मोहल्ले में हो गया। वो बड़ी नाराज निराश हुई, मन में तो आए कि जाके इसको समझाओ कि बुद्ध कौन है। विशाखा ने सोचा कोई मौका आएगा, किसी अच्छे मौके पे बताऊंगी। तो एक दिन और लकड़ी लेने जा रहे थे, तो जंगल से लकड़ी ले रहे थे। लकड़ी लाते समय उस महिला के पैर में कांटा लग गया, और कांटा जहरीला कांटा था, किसी को बुला भी ना सकी। बाकी महिला चली गई, वो अकेली बेचारी तड़पती रही। पैर से खून बहने लगा, पीड़ा इतनी तेज पीड़ा थी कि उसकी अब लगता है कि शरीर श्वास छोड़ देगा, मृत्यु हो सकती है। उसी समय बुद्ध वहां से गुजरे और बुद्ध की नजर उसके पैर पे पड़ी जहां से खून बह रहा था, और वो पीड़ा से व्याकुल हाहाकार मचा रही थी। बुद्ध ने उसको देखा, उसके पैर से खून को बहता देखा, संगत से कहा कि इसकी मरहम पट्टी करो। जो भी चंद औषधि थी उस कांटे को निकाला, उसका पैर साफ किया। पैर साफ में ध्यान देना, कहां पहुंचाना चाह रहा हूं की दृष्टि। पैर साफ किया, पैरों को छुआ। उन धर्मशास्त्रों में, आज के धर्मशास्त्रों में आज भी ये परंपरा है कि महिला का पैर किसी साधु सन्यासी से छू जाए तो बहुत बड़ा पाप है। महिला का पैर साधु सन्यासी तो छोड़ो, पत्नी का पैर अगर पति छू ले, धरती ऊपर आसमान नीचे हो जाएगा। साधु सन्यासी तो दूर की बात, पति पत्नी का छू ले, पत्नी छू ले, कोई हर्ज नहीं। ये तो परंपरा है। ये चलेगा कि पत्नी छुए रोज पति के पैर, पर पति छू ले तो ये उल्टी कयामत आ जाएगी। आएगी ना उल्टी। तो उस समय संघ ने वो महिला का पैर को साफ किया, पट्टी की। उस महिला को होश आया, उसने देखा अरे ये तो पाप हो गया मेरे से, ये क्या हो गया, मुझे तो अब मृत्यु भी नहीं मिलेगी, मैं तो भटकती रहूंगी संसार में कि एक साधु के हाथ मेरे पैर पे लगे। वो हाथ जोड़ी, बंधन करी, माफी मांगने लगी कि मैं मर जाती अच्छा थी, पर आप मेरे पैरों को मत छूते। बुद्ध मुस्कुराए और देखते रहे और कहने लगे, बुद्ध कुछ कहते इससे पहले विशाखा आ गई।
बोले अब बोला जाना चाहिए, अब मौका अच्छा है। तो विशाखा कहती कि बहन, जिसको तुम मोहल्ले मोहल्ले में कहते कि बुद्ध की बात मत सुनना, बुद्ध से कभी उपदेश मत ले लेना, दीक्षा मत ले लेना, उन्हें भोजन पे मत बुलाना, आज जिन्होंने तुम्हारी इस पीड़ा को सुना है, हृदय से समझा है, इसका निवारण किया है, ये कोई आम साधु सन्यासी नहीं है, यही बुद्ध है जिन्होंने आज तुम्हारे दुख को दूर किया है। और बुद्ध के बीच में ये जो स्त्री है, जो पुरुष है, वो नहीं है। बुद्ध के बीच में केवल दुख था और दुख मुक्ति का मार्ग बुद्ध था। बुद्ध की सोच में स्त्री नहीं आती। जैसे एक छोटी सी और आती है लाइन कि कुछ डाकू लोग, बदमाश लोग एक महिला को किडनैप करने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे और बुद्ध साधना में बैठे। महिला गुजर गई, डाकू डकैत आए, बुद्ध से कहने लगे, साधु सन्यासी, आपने किसी महिला को जाते देखा यहां से? बुद्ध कहे, मैंने किसी को नहीं देखा। वो डाकू आगे बढ़े और उस महिला को पकड़ के लाए और फिर थोड़ा सा क्रोधित होकर बोलने लगे, आप तो कह रहे थे कि आपने किसी महिला को यहां से जाते नहीं देखा, ये तो गई थी। तो बुद्ध कहते, मुझसे पहले पूछते ना, आपने तो पूछा महिला को जाते देखा, इसका मुझे कोई ख्याल नहीं था, पर यह ख्याल था यहां कोई गया है। ये क्यों पूछते हो कि महिला गई? ये पूछते कि कोई गया है, तो साइड कहता कि यहां कोई गया है। आपने पूछा महिला गई है, तो मैंने महिला नहीं देखी थी, हाँ कोई गया ये तो देखा है। तो ये समझ ये जो विकसित होती है, वहां से भेद कट जाता है, अंतर खत्म हो जाता है, असमानता खत्म हो जाती है। तो जब ऐसा अस्तित्व पूरे भारत में बुद्ध का फैलने लगा, ये भ्रम मिटने लगे, तो जो भेदभावी लोग हैं, जो असमानता पे अपने अस्तित्व को रखना चाहते हैं, उसकी नींव टिकाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को तकलीफें हुई। और ये भारत भर में नहीं, पूरे विश्व भर में तकलीफें हुई। महाबोधि महाव्याल बोधि वृक्ष को नष्ट करने के लिए भारत की शासक जन तमाम विश्व के कितने आक्रामक लोगों ने हमला किया। एक वक्त तो आया कि भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया। बौद्ध धर्म की तीन बड़ी ताकत होती है, एक भिक्षु, एक बुद्ध की शिक्षा और दूसरी बौद्ध संस्कृति, बौद्ध विरासतें। ये तीन बौद्ध धर्म की समाज में बड़ी ताकत होती है। भिक्षुओं का संघ वो नष्ट किया गया, बौद्ध शिक्षाओं को नष्ट किया गया और बौद्ध विरासतों और संस्कृतियों को नष्ट किया गया। ये तीन चीजें नष्ट हो गई, धीरे धीरे भारत में से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। आज उस पतन को जब पूरे विश्व ने देखा कि भारत तो बुद्ध की धरती था, जब हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने जगाया और समझाया कि आपकी संस्कृति तो लूटी है, तो जब ये एहसास होने लगा तो मिट्टियां खोदने लगे। तो कहते हैं कि उस समय की इस विरासत और संस्कृति को कुछ को कब्जा दिया गया और कुछ को दफना दिया गया। कुछ मिट्टी के नीचे थी और कुछ खत्म कर दी गई थी। तो आज जो मिट्टी के अंदर है उनको खोदा गया, तो बौद्धों की विरासत मिली, बौद्धों की संस्कृति मिली है। हजारों साल से बौद्ध संस्कृति को मिटाने के प्रयास हुए, सफल नहीं हुए अपनी साजिश में। इसलिए बौद्ध विरासतों को उन्होंने देवता देवी देवता बनाने के काम किए। जब वो सफल नहीं हुए कि बौद्ध मिट नहीं सकते, बौद्ध संस्कृति खत्म नहीं हो सकती, उन्होंने अपने अपने देवी देवताओं के रूप में उन्हें प्रचार प्रसार करना शुरू किया। और अनेकों किताबें, अनेकों पुस्तकें लिखी गई और एक स्वामी विवेकानंद जी, जो उस समय हिंदू धर्म को बड़ा अच्छा मानते थे, बड़ा उनका प्रचार प्रसार भी करते थे, आखिर समय में उन्होंने भी कहा कि जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ भगवान का नहीं है, वो तथागत बुद्ध का महाविहार है, ये कहा गया। तो पूरे भारत में ये चर्चा होगी कि एक कट्टर हिंदू स्वामी विवेकानंद ने भी ये बात कही थी कि जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ भगवान का नहीं बल्कि तथागत बुद्ध का महाविहार है। तो वो सारे दुश्मन हो गए, उनके सारे पंडित दुश्मन हो गए, इसलिए उनकी युवा अवस्था में मृत्यु हो गई, उनको जीने नहीं दिया गया।
तो जो भारत में सही बोलेगा, सत्य बोलेगा, सत्य की लड़ाई बहुत कड़वी है, विरोधी है, विरोधाभास है। सिद्धार्थ गौतम ने शाक्य कुलों के खिलाफ जाके कहा कि मैं आपके इस निर्णय में सहमति नहीं है मेरी कि आप कौरवों के साथ युद्ध करें और युद्ध करके रोहिणी नदी का कोई हल निकाले, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जबकि पूरा शाक्य संघ सहमत है, पूरा शाक्य संघ सहमत है, और एक तरफ अकेले सिद्धार्थ कह रहे कि मैं सहमत नहीं हूं। उस समय के समाज ने कहा कि सिद्धार्थ गलत है, सही कहा नहीं। और आज भी सिद्धार्थ कहते ये बात कि मैं आपके इस निर्णय से सहमत नहीं, तो आज भी समाज कहेगा कि ये गलत है। पर सिद्धार्थ अपने निर्णय पे अड़िग रहे, आप गलत है तो गलत है, कि हिंसा किसी भी समाधान का हल नहीं है। पानी पे दोनों का अधिकार है, उनको भी भूख लगती है, उनको भी भोजन की आवश्यकता, केवल आप ही को भूख नहीं लगती, दोनों पक्षों को भूख लगती है, दोनों पक्षों में भोजन की आवश्यकता है, दोनों की फसलें उगनी चाहिए, दोनों के खेतों को पानी मिलना चाहिए। तो सिद्धार्थ उस समय भी सही थे, और आखिरी समय में भी उन्होंने अपने 5 गुरु भाइयों को भी आखिरी में छोड़ा, कहा कि मैं अब आपके साथ नहीं चल सकता। आखिरी में भी छोड़ा, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। पांचों सिद्धार्थ से सीनियर थे, उन्हीं के बताए रास्ते में चल रहे थे, पर आखिरी में सिद्धार्थ ने कहा नहीं चल सकता, रास्ता अलग हो गया। और पांचों ने सिद्धार्थ को गलत कह के कि ये पद भ्रष्ट हो गए हैं, इन्होंने अपना विनय तोड़ दिया है, इन्होंने अपने नियम तोड़ दिए हैं। पांचों की मेजोरिटी थी, बहुमत था, उस समय भी कहा कि 5 सही है, सिद्धार्थ गलत है, पर परिणाम कुछ और आने थे। वो परिणाम आए, पांचों चले गए सारनाथ, और सिद्धार्थ गौतम बोध गया में बुद्ध तत्व की प्राप्ति कर गए। सत्य के लिए बहुमत की कोई आवश्यकता नहीं होती। सत्य के लिए अगर कोई सत्य की बात है, ज्ञान की बात है, वहां बहुमत नहीं चाहिए। बहुमत चलता है राजनीति में, केवल बहुमत से केवल राजनीति की जा सकती है, ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, कि ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुमत चाहिए आपको। तो आखिर में वही हुआ, सिद्धार्थ ने अपने आप को सिद्ध किया, वो बुद्ध बने तो पांचों भी उनकी शरण में आए, और पूरा शाक्य संघ उनकी शरण में आ गया। सत्य की राह पे चलना चाहिए, बहुमत की राह राजनीति पैदा करेगी। तो जब तथागत अपनी राह पे चलते रहे, तो सारा बहुमत, जितना पंडों का बहुमत था, उनके खिलाफ हो गया। वही आज भी हम ये कहते, आज भी बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान सभा में जाते, सारा बहुमत बाबा साहब के खिलाफ, कि बाबा साहब को संविधान सभा में नहीं भेजो, बाबा साहब को चुनाव हराओ। सारा बहुमत इकट्ठा और बाबा साहब को चुनाव हराया गया। पर सत्य कुछ और ही था। लड़ाई जब संकल्पित हो, जब लड़ाई विश्वास से लड़ी जा रही हो, देखो कैसे घूमते घूमते कैसे आई लड़ाई। पहले हराया गया, फिर सीट को बंटवारा कर दिया गया, तीसरे में फिर बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़वाया गया, और तीसरी बार चुनाव लड़ के फिर से संविधान सभा भेजना का काम किया गया। तो जब लड़ाई संकल्पित हो, तो बाधा तो आ सकती है, असफलता आने वाली नहीं है। बाधा तो आएगी, पर असफलता नहीं आएगी, सफलता मिलेगी। तो आज ये आंदोलन 134 साल से जो देश के और विश्व के बौद्ध लड़ रहे हैं, इसमें हमने 2 ही चीजें पकड़ी अभी तक। 2 चीजें पकड़ लो बस। पहली चीज ये है कि भारत के बौद्ध जागरूक नहीं है। भारत के बौद्ध जागरूक नहीं है। उन्हें अब तक ये ख्याल ही नहीं कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन उद्देश्य होना चाहिए। तो भारत के बौद्ध जागरूक नहीं है कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ये बीटी एक्ट क्या है, ये कानून क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, इस कानून से क्या होता है बौद्धों के साथ, तो क्या सबसे बड़ा नुकसान होता है। अगर बीटी एक्ट ना होता, अगर बीटी एक्ट ना होता, तो आप सोचिए भारत के राम मंदिर, शिरडी मंदिर और साईं मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, ये केवल भारत के हिंदुओं के मंदिर है। कहां के मंदिर है? भारत के हिंदुओं के मंदिर है। और केवल भारत के हिंदू जब इसमें दान देते, तो उनकी दान की गणना कितनी होती है? करोड़ों में होती है।
करोड़ों में। महाबोधि महाविहार केवल भारत के बुद्धिस्टों का महाविहार नहीं है, वो विश्व के 56 देशों से ज्यादा बौद्ध उपासक उपासिकाएं उसमें श्रद्धा से दान देते हैं कि धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में जाए। तो जब विश्व के बौद्धों का दान महाबोधि महाविहार में आता है, तो भारत के हिंदुओं का दान करोड़ों में है, तो महाबोधि महाविहार का दान अरबों में जाता होगा। अरबों का दान आने के बाद भी आज तक बीटीएमसी 76 साल का बैठी हो, 76 साल के बाद भी बीटीएमसी ने थाईलैंड में, जहां ना तो सिद्धार्थ गौतम को जन्म हुआ, ना सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, और ना बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ थाईलैंड में, उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा भिक्षु निवास बना दिया, भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर बनाया। पर आज भी बीटीएमसी ने जो 76 साल से बौद्धों के दान को ले रही है, बीटीएमसी ने बोध गया में महाबोधि महाविहार में, जहां महाबोधि महाविहार की 5000 एकड़ से ज्यादा जमीन है, वहां भिक्षुओं के लिए निवास तक नहीं बनाया गया आज तक। वहां नहीं बनाएंगे क्योंकि बीटीएफ जो लगा हुआ है, भिक्षुओं के लिए चिकित्सा की सुविधा नहीं की गई, भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं खोले गए। अगर भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र होते तो आज भारत में जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर देखते कि भारत बौद्ध में होगा, तो भारत बौद्ध में किन की वजह से होगा? भिक्षु संघ की वजह से होगा, भिक्षु प्रचारकों की वजह से होगा। तो प्रचारकों के लिए जब बौद्ध गया में आज तक प्रशिक्षण केंद्र नहीं बना, और प्रशिक्षण केंद्र बन जाता तो आज हजारों भिक्षु, हजारों प्रचारक बौद्ध गया से निकले भारत और भारत के बाहर विश्व में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते, और एक ख्याति बनती कि हजारों लाखों बौद्ध भिक्षु बौद्ध गया से आते, पर बौद्ध गया का वो दाम आज तक भी नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि बीटी एक्ट जो बना हुआ, अगर बीटी एक्ट हट जाता तो आज भारत के बौद्ध मिलके विश्व का सबसे बड़ा भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र बनाते, अगर बीटी एक्ट हट जाता। तो इसलिए हटाना जरूरी है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र बौद्ध गया में बनाया जाए, इसलिए बीटी एक्ट हटना चाहिए, और भारत बौद्ध में बने इसलिए बीटी एक्ट हटना चाहिए। तो बौद्धों को भारत में ये जागरूकता पैदा नहीं हुई कि बीटी एक्ट क्या है, महाबोधि महाविहार मुक्त क्यों होना चाहिए। तो पहला काम हमने अपने इस विश्लेषण में सोचा कि सबसे बड़ा काम ये करो, महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए पूरे देश के बौद्धों को जागरूक करो। क्या करो? जागरूक करो। दूसरा काम, बौद्धों को एकजुट करो। क्या करो? दो ही काम करना, भारत के बौद्धों को जागरूक करो और एकजुट करो। और जिस दिन भारत के बौद्ध एकजुट होकर करोड़ों की संख्या में चले गए, कितनी संख्या में? करोड़ों की संख्या में चले गए, तो फिर उस दिन हम भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से भी और सरकार से भी कि आपने राम मंदिर का फैसला ये कह के सुनाया कि राम मंदिर के पक्ष में कोई अवशेष नहीं, कोई शेष नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, पर भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था है राम मंदिर में। ये राम मंदिर की पूजा करते आए हैं, इसलिए इन करोड़ों के हिंदुओं की आस्था के आधार पे ये राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुनाया जाता है। तो तब हम भी कहेंगे कि अब भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों की आस्था है, अब ये मामला सरकार या बीटी एक्ट बौद्धों के बीच का नहीं है, बल्कि बौद्धों की आस्था का मामला है। तो उनको बात माननी पड़ेगी। तो ये कब होगा? जब भारत में बौद्धों की ताकत का पता चलेगा। भारत में अभी तक बौद्धों की ताकत का ही नहीं पता है। हमने इसलिए कहा था बुद्ध पूर्णिमा पे कि भारत के इतिहास में ये तारीख दर्ज होनी चाहिए, ये बिहार राज्य की तारीख दर्ज होनी चाहिए, गया में तारीख दर्ज होनी चाहिए कि 12 तारीख को 12 लाख बौद्ध बोध गया पहुंचे हैं। पर सरकार षड्यंत्र करी, सब कुछ किया उन्होंने, और हमारे उस प्रोग्राम को भारत पाकिस्तान का युद्ध का हवाला देके फेल करने का काम किया गया। पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम फेल हो गए, हम निराश हो गए। एक कहावत है कि शेर एक कदम पीछे जाता है इसलिए नहीं तो डर गया, बल्कि इसलिए जाता है कि छलांग लंबी लगाने वाला है, तो छलांग लंबी लगाने वाला। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आपने वो वाली 12 हमारी निकाली है, हम आने वाली 12 फरवरी 2026 को एक लंबा समय बना के पूरे देश के बौद्धों को जागरूक करेंगे, और 12 फरवरी तक करोड़ों बुद्धिस्टों को एकजुट करेंगे और महाबोधि महाविहार मुक्त करेंगे। और ये पवित्र कार्य
तब तक पूरा नहीं होगा। मैं एक चीज आपके सामने कह रहा हूं, इस पवित्र धरती पे कह रहा हूं पूरे विश्वास से, श्रद्धा से, कि ये पवित्र कार्य और ये पूरी एकजुटता तब तक सफल नहीं होगी जब तक भारतीय बौद्ध महासभा इसमें आगे आगे काम ना करे। भारतीय बौद्ध महासभा इसमें आगे आ जाए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी की वो संस्था है जिससे हमने जीना सीखा कि बौद्ध धर्म क्या है। मेरा जीवन की शुरुआत, मैंने कहा था, प्रवीण नेगाड़े जी बैठे एक दिन मुझसे फोन पे लंबी चौड़ी बात कर रहे थे। मैंने कहा कि मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं, मेरी जीवन की शुरुआत 13 फरवरी 2014 में 10 दिन का पहला श्रावण शिविर मैंने भारतीय बौद्ध महासभा का लिया था। वहीं से शिक्षा अर्जित करके ये संकल्प लिया कि भारत में राजनीति के पेड़ लगकर फल देने लगे, राजनीति के पेड़ लगकर फल देने लगे, पर अभी तक धमकिया बीज बंजर भूमि में बोया तक नहीं गया। इस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना है, बीज बोना है। और भारत के कम से कम जो युवा भिक्षु है, आप देखते संख्या के अनुपात में, आप सभी जानते संख्या के अनुपात में भिक्षुओं की उम्र कितनी है, 50 है, 60 है, 70 है। संख्या के अनुपात में 80-90% मिलेंगे, पर युवा भिक्षु बहुत कम मिलेंगे। तो मैं तो विनती करता हूं अपने वरिष्ठ भिक्षुओं से कि आप लोग तो बहुमत में हैं, हम अल्पसंख्यक वालों को थोड़ा सा अपना आशीर्वाद जरूर देते रहे। तो युवा भिक्षु अल्पसंख्यक में है, तो ये मेरा, तो मैंने वो सोचा कि ये काम पूरा हो सकता है अगर भारतीय बौद्ध महासभा इस आंदोलन को पूरी तरह से लीड करे, आगे आए। कि भारतीय बौद्ध महासभा के, कि भारतीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य अब होगा कि महाबोधि महाविहार मुक्त करा के रहेंगे। तो भीमराव अम्बेडकर जी बैठे और इनकी तरफ से इनके सभी साथियों को मैं यही विनती कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि वो आए, ये पवित्र संस्था इस पवित्र आंदोलन को आगे लेकर चले। और आने वाले 12 फरवरी 2026 तक हम बुद्ध वंदना करें तो भी बौद्ध गया मुक्ति का जिक्र करें, कहीं धर्म का प्रचार करें तो महाबोधि महाविहार मुक्ति का जिक्र करें। किसी से भी धार्मिक सामाजिक चर्चा हो तो अपनी चर्चा में ये आदत बना लो कि उसमें कहीं ना कहीं महाबोधि महाविहार मुक्ति की बात जरूर आनी चाहिए। और वो बात आने लगी तो आपकी बात पूरे देश में चली जाएगी, और जब देश में चली जाएगी तो सरकार के कानों में, सुप्रीम कोर्ट के कानों में भी चली जाएगी। फिर वो रात को सो नहीं सकते चैन से, बोले कि अब तो मुक्त करना ही होगा। पूरे देश से करोड़ों बुद्धिस्ट एकजुट हो जाओ और महाबोधि महाविहार मुक्त करा लो। और आखिरी में ये यात्रा 17 अगस्त और 2025 में दीक्षा भूमि नागपुर से शुरू की गई। किसी ने मुझसे सवाल किया कि आपने नागपुर से क्यों शुरू की गई? मैंने कहा तथागत बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, पर ज्ञान किसी को दिया नहीं, वहां पे प्राप्त तो कर लिया पर दिया नहीं। दिया कहां जाके? सारनाथ में, क्योंकि सारनाथ की भूमि उपजाऊ थी। वहां पे तपस्वी साधक सन्यासी लोग बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। तो बुद्ध ने कहा कि जो लोग ज्ञान के भूखे उनको दिया जाए। तो इस समय भारत की सबसे शक्तिशाली, सबसे मजबूत जो कड़ी है वो दीक्षा भूमि नागपुर है। और दीक्षा भूमि नागपुर से जब ये लो जलाई जाएगी तो इस लो की चिंगारी पूरे देश में फैलेगी। तो 17 अगस्त से शुरू हुई और ये यात्रा आज 2 सितंबर को अपने मध्य स्थान पे पहुंची है। और यहां हमने ये संकल्प लिया था कि हम चैत्य भूमि पहुंचकर ये संकल्प ले गए कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, आपने 14 अक्टूबर 1956 को हमें धम्म दिया, हमारा मान बढ़ाया है। हम संकल्प ले रहे कि बाबा साहब अम्बेडकर, आपने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दिया, हमारा मान बढ़ाया है। हम आपके बच्चे महाबोधि महाविहार मुक्त करके आपको देंगे और आपका सम्मान बढ़ाएंगे। ये संकल्प ले लिया कि ये संकल्प लेके आगे की यात्रा को शुरू करेंगे। और ये यात्रा पूरे देश में आने वाली 12 फरवरी तक पूरे देश के बौद्धों को जागरूक और एकजुट करने का काम करेगी। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इस यात्रा को हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सबसे, जिन्होंने, मैं जेल में ही था तब, जेल में उन्होंने कहा कि बंदे जी तैयारियां हो गई। तो मैंने कहा भाई तैयारी होगी, निकलने की तैयारी नहीं हुई अभी, पहले निकलने की तैयारी करो। कभी प्रोग्राम की तैयारी हो गई, सबसे बात हो गई। बोले सबसे बात मत करो, पहले वकील से जज से बात करो, इनसे बात हो जाए पहले तुम किसी से बात करना। तो लोगों ने लगा प्रयास किया और फाइनली
हमें जमानत मिली, जमानत जो 8 दिन में मिलनी चाहिए थी उसे मिलने में कम से कम 68 दिन लगे। जो केस ही नहीं था, झूठा केस, केस में क्या लिखा, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बना मेरे ऊपर, मारने का प्रयास। और कैसे मारने का, कि पसली की हड्डी तोड़ दी, दांत तोड़ दिया, सर की हड्डी तोड़ दी, गले से वो गमछे से गला घोट दिया। और जब डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट बनाई, डॉक्टर ने कहा किस बेवकूफ ने फाइल लिखी, कौन सी हड्डी टूटी है, कौन सा दांत टूटा है, कौन सा सर फूटा है, कुछ भी तो नहीं है इसमें। तो ये फर्जी मुकदमा बनाया गया। खैर कोई बात नहीं, हमने तभी कहा था कि जेल जाने के बाद आपने धरने को हटाया है, पर हम देश में से आंदोलन हटने नहीं देंगे। वो जिंदा रहेगा और देश में मजबूती से काम करेगा। तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हमारे नितिन गडकरी भाई और राकेश भार्गवे जी, योगेश राउत, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस यात्रा को सफल बनाने के लिए, और 16 अगस्त का नागपुर में हजारों की संख्या, वहां अभी तक भी लोग कहते हैं कि वो जो क्या नाम उसका, सुरेश भट्ट, बोले कि वहां बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े नेता, वो तब भी नहीं भरता। पर बहुत धन की ताकत इतनी बड़ी थी, महाबोधि महाविहार की ताकत उतनी बड़ी थी कि 16 अगस्त को वो सुरेश भट्ट भर गया। सुरेश सभागार भरा वो, सुरेश भट्ट सभागार भरा वो। बोले कि एक नीचे का तो फ्लोर भरा, सेकंड फ्लोर भी भरा। इतने लोग वहां पर उस दिन आए। तो लोगों ने अखबारों में खूब छापा कि मुख्यमंत्री की सभा में नहीं भरा, मंत्री की सभा में नहीं भरा, ये आंदोलन की सभा में भर गया। तो हमें लगा कि बहुत बड़ी ताकत है और समाज जागरूक हो रहा है। और समझ चलने वाले इस यात्रा में मेरे भिक्खु संघ, हमारे साथी लोग जो मीडिया के साथ इस यात्रा को सफल बना रहे हैं, भिक्खु संघ साथ चल रहा है, उपासक लोग साथ चल रहे हैं, और समस्त वो जिन्होंने यात्रा को नागपुर से लेकर अमरावती, अकोला, बुल्डाना, जालना और मालेगांव और नासिक, औरंगाबाद और यहाँ तक मुंबई तक, कल्याण तक लेकर आए। अब नाम भी मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी अगले कार्यक्रम के लिए। तो 24 तारीख में इसका आखिरी फाइनल प्रोग्राम भी होगा। तो 24 में लिस्ट बना के सबको पत्र के साथ सम्मान करेंगे। ऐसा सम्मान करेंगे कि वो कहेंगे कि ये महाबोधि महाविहार की मुक्ति का सम्मान उनको मिल रहा है, कि महाबोधि महाविहार मुक्त होके रहेगा, मुक्त होके रहेगा। ये सम्मान उनको देंगे। तो आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, शांति सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। भिक्खु संघ को सादर वंदन। और एक याचना, एक विनती हो रहा है, इसी धरती पे मैं भीमराव जी से कहूंगा कि एक प्रोग्राम के अध्यक्ष और आप करेंगे, और हमारे बनते जी जो ये महाराष्ट्र के भिक्खु संघ के अध्यक्ष है, मुंबई प्रदेश के जो अध्यक्ष है, एक विनती है कि सबको मेहनत करनी है। करोगे क्या? ये मेहनत ये है कि मुंबई में जल्द ही वरिष्ठ भिक्खु सम्मान समारोह किया जाएगा महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए। मुंबई में जल्द ही अक्टूबर महीने में वरिष्ठ भिक्खु सम्मान समारोह रखा जाएगा महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए। आप सभी इसके लिए तैयारी करो। पूरा भिक्खु संघ से मैं याचना वंदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम में सहभाग करें और अपने सम्मान के प्रति, महाबोधि महाविहार मुक्ति के प्रति अपनी निष्ठा, अपना कृतज्ञता दिखाए। जय भीम, नमो बुद्धाय।